भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ पूरी ताकत झोंक चुकी है। भाजपा के लिए जिस जमीन को वर्षों से राजनीतिक रूप से बंजर माना जाता रहा है, उसे उपजाऊ बनाने की जिम्मेदारी अब जयंत चौधरी के कंधों पर है। इसी वजह से बसपा के पूर्व विधायक विजय यादव जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम बहुल आबादी और सामाजिक समीकरणों के चलते ये इलाका भाजपा के लिए हमेशा चुनौती बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की 6 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि लोकसभा सीट पर भी सपा का कब्जा है। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन उसके मोहरे अभी से बिछने शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले में अब कोई शेर लगाने की तैयारी कर रहा है? क्या पश्चिमी यूपी के जाट नेता अब मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने उस इलाके को जीतने की रणनीति तैयार कर ली है जहां वर्षों से कमल खिलने का इंतजार कर रहा है? मुरादाबाद एक ऐसा जिला जिसे समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग माना जाता है। यहाँ की राजनीतिक फिजा, यहाँ के सामाजिक समीकरण और यहाँ का चुनावी इतिहास सब कुछ सपा के पक्ष में खड़ा नजर आता है। लेकिन अब इसी किले के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए भाजपा ने अचूक प्लान तैयार किया है। ठाकुर द्वारा की धरती से मिशन 2027 का आज से शंखनाद होने जा रहा है। जिस मुरादाबाद को बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर कठिन इलाका माना जाता रहा है, उसी मुरादाबाद को अब भाजपा नई प्रयोगशाला बनाने की तैयारी में दिख रही है। गांव-गांव संपर्क अभियान चल रहा है, कार्यकर्ता मैदान में है और पूरा संगठन इस शक्ति प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। मुरादाबाद की इस रैली के राजनीतिक मायने क्या हैं? किन सीटों पर टिकी है भाजपा की नजरें और क्यों 2027 की लड़ाई का ट्रेलर आज ही दिखाई देने लगा? इन सभी पहलुओं पर एक एक करके आज बात होगी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ पूरी ताकत झोंक चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपने आक्रामक राजनीतिक अभियान और कानून व्यवस्था की छवि के सहारे चुनावी माहौल तैयार करने में जुटे हैं, वहीं भाजपा के सबसे अहम सहयोगी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को एक बेहद खास मिशन सौंपा गया है। ये मिशन है उन इलाकों में राजनीतिक फसल उगाने का जिन्हें अब तक भाजपा के लिए बंजर जमीन माना जाता रहा है। इसी रणनीति के तहत जयंत चौधरी ने अपने मिशन 2027 का शंखनाद सपा के सबसे मजबूत किलों में से एक मुरादाबाद से करने का फैसला किया है। मुरादाबाद सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो मैदान है जहां वर्षों से समाजवादी पार्टी का परचम लहराता रहा है। मुस्लिम बहुल आबादी और सामाजिक समीकरणों के चलते ये इलाका भाजपा के लिए हमेशा चुनौती बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की 6 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि लोकसभा सीट पर भी सपा का कब्जा है। ऐसे में जब जयंत चौधरी ठाकुर द्वारा की धरती से अपनी राजनीतिक हुंकार भरने जा रहे हैं, तो इसे सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि विपक्ष के गढ़ में सीधी राजनीतिक घुसपैठ के रूप में देखा जा रहा है। ये संदेश साफ है कि अब आरएलडी केवल जाट लैंड तक सीमित रहने वाली पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में है। यूपी की राजनीति में भले ही जयंत चौधरी को छोटे चौधरी कहा जाता हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक पकड़ किसी बड़े शक्ति केंद्र से कम नहीं है। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और मेरठ जैसे क्षेत्रों में जाट समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाती है। अब वही प्रभाव लेकर वे मुरादाबाद की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भाजपा को सालों से सफलता नहीं मिल सकी। सियासत के जानकारों का मानना है कि ये कदम भाजपा आरएलडी गठबंधन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए उन सीटों पर सेंध लगाने की तैयारी है जहां कमल का फूल बार बार मुरझा जाता रहा है। ठाकुर द्वारा में होने वाली जयंत चौधरी की रैली को लेकर आरएलडी संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और योगी सरकार में आरएलडी कोटे से मंत्री अनिल कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं।
पार्टी नेताओं का दावा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों, युवाओं और व्यापारियों की आकांक्षाओं को आवाज देने वाला मंच होगा। आरएलडी नेतृत्व लगातार चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा और मुरादाबाद को उसी विरासत से जोड़कर देख रहा है। पार्टी का मानना है कि किसान राजनीति की जड़ें इस क्षेत्र में बेहद मजबूत हैं और यही आधार भविष्य की राजनीतिक सफलता का रास्ता खोल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जयंत चौधरी की नज़र केवल एक रैली तक सीमित नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरएलडी मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा, कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण जैसी सीटों पर खास फोकस कर रही है। इन सीटों को पार्टी अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों के रूप में देखती है। भले ही अतीत में यहां जीत ना मिली हो, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण और भाजपा के साथ गठबंधन के सहारे आरएलडी को नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी वजह से बसपा के पूर्व विधायक विजय यादव जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। असल में मुरादाबाद की ये रैली एक बड़े राजनीतिक संदेश का मंच बनने वाला है। जयंत चौधरी अपने समर्थकों को ये बताना चाहते हैं कि उनकी राजनीति अब केवल जाट बहुल क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। वे सपा के सबसे मजबूत गढ़ में जाकर ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं होगा, बल्कि आरएलडी भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान और प्रभाव के साथ मैदान में उतरने वाली है। भाजपा के लिए जिस जमीन को वर्षों से राजनीतिक रूप से बंजर माना जाता रहा है, उसे उपजाऊ बनाने की जिम्मेदारी अब जयंत चौधरी के कंधों पर है। यही वजह है कि मुरादाबाद की ये रैली 2027 के चुनावी महासंग्राम की शुरुआती लड़ाइयों में से एक मानी जा रही है। एक तरफ सपा अपने गढ़ को बचाने की चुनौती से जूझेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा और आरएलडी गठबंधन उस किले में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगा। क्या जयंत चौधरी अपने हैंडपंप के सहारे उस राजनीतिक जमीन पर पानी पहुंचा पाएंगे जहां वर्षों से कमल नहीं खिल सका? क्या मुरादाबाद से शुरू हुआ ये अभियान पश्चिमी यूपी की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 की जंग का पहला बड़ा राजनीतिक दांव भाजपा ने चल दिया है और उसकी गूंज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।